तो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत बड़े से शहर को, लेकिन इस शहर में इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही होती है। एक ट्रेन होती है जो कि बहुत स्पीड में चल रही होती है, जहाँ पर बैठा हुआ होता है शॉन। अभी जो शॉन रहता है असल में ये शॉन नहीं होता है, इसका असली नाम होता है कैप्टन कॉल्टर स्टीवेंस, लेकिन ये किसी और की बॉडी के अंदर होता है। इसके सामने बैठी हुई होती है एक लड़की, इसका नाम होता है क्रिस्टीना। वो शॉन से कह रही होती है कि तुमने मुझे जो एडवाइस दी थी उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। शॉन कहता है उससे कि देखो मैं शॉन नहीं हूँ, मेरा नाम कैप्टन कॉल्टर स्टीवेंस है और मैं अफगानिस्तान में जंग कर रहा था और पता नहीं मेरी नींद यहाँ पर एकदम से कैसे खुल गई। तो क्रिस्टीना कहती है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। अब जो शॉन रहता है वो वहाँ से उठता है और सारी जगहों पर जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो तो हो क्या रहा है। वो अपने आप को शीशे में देखता है और पाता है कि अरे ये तो कोई और है, और उसको ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्रिस्टीना उसके पीछे से आ जाती है और उससे पूछती है कि शॉन तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन शॉन को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक बगल से ट्रेन गुजर रही होती है, इसमें बॉम्ब फटता है और ये वाली जो ट्रेन रहती है पूरी जगह तबाह हो जाती है और हज़ारों लोग मर जाते हैं। उसके बाद में वो शॉन रहता है अपनी बॉडी में वापस आता है, जो कि थी कैप्टन कॉल्टर स्टीवेंस की, और उसके सामने बैठी हुई होती है एक लड़की जो कि थी कोलिन गुडविन, जो कि उससे कहती है कि शॉन तुमने पता लगाया कि वो बॉम्ब किसने लगाया? तो शॉन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये बॉम्ब किसने लगाया था और मेरे साथ हो क्या रहा है ये बताओ पहले मुझे। तो वो उसको ज्यादा कुछ समझाती नहीं है, कहती है कि तुम्हारा मिशन है कि तुम उस बॉम्ब को फाइंड करो किसने बॉम्ब लगाया है, और ऐसा कहने के बाद ही वो उसको वापस भेज देती है उसी ट्रेन में। और जो स्टीवेंस रहता है वो फिर से शॉन की बॉडी में वापस आ जाता है और बिल्कुल वहीं से सारी शुरुआत होती है। वो लड़की उससे फिर से कहती है कि मैंने तुम्हारी एडवाइस सुनी थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। लेकिन इस बार शॉन सोचता है कि नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। असल में वो एक साइकिल में फंसा हुआ है टाइम की, जो कि हर 8 मिनट में खत्म हो जाती है। शॉन जाता है एक लड़के से बात करता है जिसका नाम होता है मैक्स डोनोफ, जो कि एक कॉमेडियन होता है। वो सोचता है कि यहाँ पर बॉम्बर कोई भी हो सकता है, मुझे कैसे ना कैसे ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो ट्रेन से नीचे उतरता है और बाहर देखता है, लेकिन बाहर भी उसको कोई दिखता है। इसलिए वो ट्रेन में वापस आता है और टॉयलेट में चला जाता है और सोचता है कि कहीं तो बॉम्ब होगा। तो टॉयलेट के ऊपर जो सील लगी रहती है उसको हटाता है और उसके ऊपर चढ़ता है और देखता है कि बॉम्ब तो यहीं पर है। तो उस बॉम्ब को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको उठा नहीं पा रहा था। वो जाकर देखता है सारे लोगों को कि यहाँ पर किसने बॉम्ब लगाया है। ये एक बंदा होता है कि म्यूजिक सुन रहा होता है और लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है। शॉन को उसके ऊपर शक होता है, लेकिन वो बंदा रेसिस्ट करता है, इसलिए शॉन उसको एक कस के मुक्का मार देता है। इस बात पर जो क्रिस्टीना रहती है वो आकर कहती है कि शॉन तुम कर क्या रहे हो? अब जिससे पहले शॉन और कुछ कह पाता बॉम्ब फिर से फट जाता है और वो फिर से पहुंच जाता है उसी जगह पर। अब शॉन पूछता है कोलिन गुडविन से कि मैं हूँ कहाँ पर? तो वो बताती है कि तुम असल में मर चुके हो, बस तुम्हारे जो ब्रेन रहता है उसके कुछ सेल्स अभी तक जिंदा है और तुम्हारे ऊपर लाखों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। तुम्हें उस ट्रेन में जाकर उस बॉम्बर को ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग को पता लग सके कि वो कौन है और उसको हम लोग रोक सके। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर लाखों लोगों की जिंदगी चली जाएगी। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत है नहीं। लेकिन इससे शॉन को फर्क नहीं पड़ता है। शॉन उससे और भी सवाल पूछ रहा था। अब जो कुलीन रहती है उसके पास में और कोई जवाब तो था नहीं देने के लिए, इसलिए वो अपने बॉस को बुला लेती है, जिनका नाम होता है डॉक्टर रुतलेज। अब जो डॉक्टर रहते हैं वो भी आकर बात करते हैं शॉन से, लेकिन शॉन पूछता है मुझे बताओ। तो जो कैप्टन कुलीन गुडविन रहती है उसको सारी चीजें बताती है कि देखो तुम असल में मरने वाले हो, लेकिन मरने से पहले तुम एक आखिरी बार अपने देश को सर्व कर सकते हो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद वो फिर से स्विच को दबाती है और शॉन पहुंच जाता है उसी दुनिया में जहाँ पर उसको बॉम्बर को ढूंढना है। जो क्रिस्टीन रहती है वो फिर से कहती है कि तुम्हारी एडवाइस की वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन इस बार शॉन रुकता नहीं है। वो यहाँ पर जो टिकट कलेक्टर रहता है उसको पास में बुलाता है, उससे पूछता है कि यहाँ पर इस ट्रेन के ऊपर कुछ अजीब सा हो रहा है क्या। उसके हाथ में वो कहता है क्रिस्टीना से कि तुम मेरे बगल में आकर क्यों नहीं बैठती हो। क्रिस्टीना से कुछ सवाल पूछता है, अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो क्रिस्टीना से कहता है कि देखो हम लोग को ट्रेन से नीचे उतरना पड़ेगा। वो उतरता है नीचे और एक कॉफी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन इसी बहाने वो ढूंढने में लगा होता है कि बॉम्ब किसने लगाया है। वो एक इंसान को पकड़ भी लेता है, उसको लगता है कि इसने बॉम्ब लगाया, इसकी नाक से खून निकल रहा होता है। वो उसको पटकता है और वहीं पर ही मारता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि इसने बॉम्ब नहीं लगाया है। लेकिन गलती से जो क्रिस्टीना रहती है उससे धक्का लग जाता है और शॉन गिर जाता है ट्रेन की पटरी के ऊपर। ट्रेन आती है उसको कुचलकर चली जाती है। शॉन देखता है उठकर लेफ्ट की तरफ, जहाँ पर कि कंप्यूटर के ऊपर कुछ अजीब सी चीज चल रही होती है। वो उसी बंकर में वापस आ गया था। वो फिर से गुडविन से पूछता है बहुत सारे सवाल, लेकिन इस बार गुडविन के पास कुछ जवाब रहते नहीं है ज़्यादा देने के लिए। वो अपने बॉस को बुला ही लेती है, जो कि उसको समझाता है कि देखो तुम्हें मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें सर्व करना ही पड़ेगा अपने नेशन को, तो अपने नेशन के लिए जीते हो। तो यहाँ पर कॉल्टर कहता है कि ठीक है मेरे फादर से एक बार प्लीज मेरी बात करा। लेकिन जिससे पहले कि उसकी बात खत्म हो पाती उससे पहले ही जो डॉक्टर रुतलेज रहते हैं उसको वापस भेज देते उसी ट्रेन के अंदर। और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि जल्दी से जल्दी ढूंढे कि इस बॉम्ब को किसने लगाया है। वो वापस उसी ट्रेन में पहुंचता है जहाँ पर बैठी हुई थी क्रिस्टीना वॉरेन, जो कि उससे फिर से कहती है कि तुम्हारी एडवाइस से मुझे बहुत फायदा हुआ है। अब जो शॉन रहता है उससे रहा नहीं जाता, वो बगल में आकर बैठता है और उससे थोड़ी बहुत बातें करता है। उसको शक होता है कि इसने तो बॉम्ब नहीं लगाया है। वो अलग अलग डिब्बों में जाता है, पैसेंजर्स को देखता है, इमरजेंसी ब्रेक को लगाता है इससे कि ट्रेन रुक जाए। लेकिन अगले ही पर यहाँ पर जो टिकट कलेक्टर रहता है वो उसको
हथकड़ी पहना देता है। और जो क्रिस्टिन रहती है वो कहती है कि शॉन तुम ये कर क्या रहे हो। शॉन उससे कहता है कि देखो हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं बहुत ही जल्दी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन हम लोग सही में मरने वाले हैं। उसके ऐसा कहते ही जो बॉम्ब रहता है वो फट जाता है और फिर से ट्रेनर ब्लास्ट होता है और जो शॉन रहता है फिर से अपनी बॉडी में यानी कॉल्टर स्टीवंस की बॉडी में वापस आता है उसी अंडरग्राउंड बंकर में। अब गुडविन उससे सारी चीजें कहती है कि शॉन देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज जाओ और बॉम्ब को ढूंढो किसी भी हालत में। वो उसको एक हिंट भी देती है कि तुम कैसे ढूंढ सकते हो उस बॉम्बर को। वो फिर से पहुंच जाता है उसी ट्रेन में और उठकर चला जाता है थोड़ी दूर आए पे, लेकिन तभी क्रिस्टीना वहां पर आती है और शॉन थोड़ा बहुत सवाल पूछना शुरू करती है। जो शॉन रहता है वो सोचता है कहीं इसी ने बॉम्ब तो नहीं लगाया, फिर से उसके दिमाग में ये सब सवाल आने लगते हैं। वो वापस जाता है और देखता है एक बंदे को जो कि लैपटॉप के ऊपर कुछ कर रहा था और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी वो जांच पड़ताल करता है, थोड़ी बहुत उसकी लड़ाई भी होती है, लेकिन पता लगता है कि उस बंदे ने भी कुछ भी नहीं करा, लेकिन वो उसका बहुत बुरा बर्ताव कर देता है। इसलिए वो ऊपर आता है एक लेडी के पास में और उससे सवाल पूछता है, लेकिन वो लेडी कहती है देखो तुमने बिल्कुल भी सही नहीं करा उस बंदे के साथ में और तुम उससे दूर हट जाओ। लेकिन शॉन जो रहता है कहता है प्लीज आप इस साइन को देखिए और पहचानिए कि ये क्या है। तो उसको बताई थी कि हाँ ये साइन कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर अजीब सी चीज होती है, जो क्रिस्टियन रहती है उसकी आंखों से ओझल होने लगती है और उसको अपनी पास्ट लाइफ की याद आने लगती है जहाँ पर कि ताश के पत्ते होते हैं बहुत सारे, और तो वो मिलिट्री के आउटफिट में था जहाँ पर क्यों मारा गया था। अब ऐसे ही करते करते बॉम्ब फट जाता है। वो फिर से वापस आ जाता है उसी बंकर में। वो फिर से कुलिन गुडविन से बात करता है, कहता है कि प्लीज कम से कम कि मेरी एक बार पापा से तो बात करवा दो। लेकिन किसी ने कहती है कि ऐसा होना सही में इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर जो डॉक्टर रूथलेज रहते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो शॉन तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में लाखों जिंदगी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम बस हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो उसको बताता है कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ ये वाला मिशन करना है, अगर तुम ये वाला मिशन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक और मिशन दिया जाएगा। एक जो बिल्डिंग रहती है वहां पर किसी बंदे ने बहुत बड़ा बॉम्ब लगाया हुआ है, तुम्हें उस बॉम्बर को जाकर ढूंढना होगा और लाखों लोगों की जानों को बचाना होगा। अब जो शॉन रहता है फिर से वापस जाता है, फिर से ब्लास्ट हो जाता है, फिर से उड़ जाता है, वो फिर से वापस जाता है, फिर से ब्लास्ट होता है, फिर से उड़ जाता है और बस यही चीजें हो जाती है, सारी सारी रिपीट होती रहती है। अब शॉन रहता है पागल होता जा रहा था। वो जाता है इस ट्रेन के अंदर और किसी के नंबर को सर्च करके निकालता है जो कि बॉम्बर से जुड़ा हुआ हो सकता है। वो कॉल लगाता है किसी बंदे को और यहाँ पर जो कॉल रहता है वो बच जाता है। उसी बंदे पास में फिर से वापस आता है जिसके पास में वो पहले आया था और वो उससे पूछता है जल्दी से मुझे दिखाओ अपना फोन। वो अपना फोन दिखाता है और उसके फोन में असल में कोई भी रिंग नहीं बच रही थी, इसलिए वो किसी और को कॉल लगाता है और आखिर में उस बंदे की कॉल बजी जाती है कि असल में एक बॉम्बर है। वो उस बंदे का पीछा करता है, उसके पीछे क्रिस्टीना भी आती जा रही थी। उससे कहता है कि देखो तुम ही हो वो इंसान, देखो तुम्हारी आईडी जो रहती है वो मेरे पास में है। तो तभी वो जो इंसान रहता है अपनी वैन को खोल देता है, उसके अंदर थी एक बहुत अजीब सी मशीन जिससे कि वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला है। वो शॉन से कहता है कि देखो ये दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है, इसलिए मैं इस दुनिया को पहले तो पूरा बर्बाद करना चाहता हूँ जिससे कि यहाँ पर अच्छे लोग बचे और अच्छाई के रास्ते पर हम लोग चल सकें। लेकिन शॉन को ये बर्दाश्त नहीं होता है, उसको गोली मारने वाला होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो शॉन को गोली मार देता है। किसी ने भी वहां पर आ जाती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो किसी को भी गोली मार देता है। अब दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो बंदा कहता है देखो तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। वो किसी की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है किसी देखो तुम्हें आंखें खुली रखनी होंगी, खुली रखनी होंगी। अब जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है वो देखता है बॉम्ब तो ब्लास्ट हो चुका है और यहाँ पर 8 मिनट खत्म हो जाते हैं, वो भी मर जाता है। वो फिर से वापस वहीं पर ही आ जाता है। इस बार उसके पास में इन्फॉर्मेशन थी उस बॉम्बर की, इसलिए वो उनको दे देता है और आखिर में उस बॉम्बर को पकड़ लिया जाता है और इस ब्लास्ट को भी रोक लिया जाता है। जैसे कि मान के लो शॉन जो रहता है वो फ्यूचर में गया था और उसने फ्यूचर में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर इन लोगों को दे देती है। अब यहाँ पर जो कॉलिन गुडमैन रहती है वो कहती है कि देखो तुम्हारा मिशन खत्म हुआ, अब तुम्हें यहाँ पर खत्म होना होगा। तो शॉन जो कि अब फिर से कॉल्टर स्टीवंस की बॉडी में आ चुका है, अपनी असली बॉडी में, पूछता है कॉलिन गुडमैन से कुछ सवाल कि तुम क्या कभी भी इस तरीके के लूप में फंसी हो। तो वो कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, सिर्फ लायक लोगों को चुना जाता है जो कि तुम हो। तो शॉन उससे कहता है कि प्लीज क्या तुम मुझे एक आखिरी बार उस ट्रेन में वापस भेज सकती हूँ प्लीज। तो यहाँ पर जो कॉलिन रहती है उसको थोड़ा सा तरस आने लगता है शॉन के ऊपर। वो सोचती है कि यार मुझे इसको भेज देना चाहिए, तो वो आखिर में उसको एक और मौका दे देती है। अब जो शॉन रहता है वो फिर से वापस आ जाता है क्रिस्टीना के पास में और इस बार वो सारे मोमेंट्स को अच्छा करने के लिए आया हुआ होता है। वो जाता है उसी बॉम्ब के पास में और सोचता है कि मैं अगर इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दूं तो शायद सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। वो एक फोन को उठाता है और कॉल कर देता है उसी बॉम्बर को और वो जो बॉम्बर रहता है उसको वहीं उसी ट्रेन में पकड़ लिया जाता है और जैसे जैसे करके वो पर्दाफाश कर देता है उस बॉम्बर, और जो बॉम्बर रहता है उसको वहीं उसी ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। और वहीं जो कॉलिन गुडमैन होती है वो आकर कहती है डॉक्टर रूथलेज से कि देखो शॉन ने ऑलरेडी इतना सब कुछ हम लोग के लिए कर दिया, अब हम लोग को उसको जाने देना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी कितनी बार मर चुका है और अब उसको ये हक कि वो शांति की मौत मर सके और आराम से इस दुनिया को छोड़कर जा सके। लेकिन जो डॉक्टर रूथलेज रहते हैं वो बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो कहता है कि हम लोग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, सोचो तुम जरा कि यहाँ पर जो कॉल्टर रहता है वो कितनी ज्यादा और जिंदगियों को बचा सकता है। और उसके आगे जो कॉलिन रहती है उसकी एक भी नहीं चलती। अब शॉन जो रहता है ट्रेन के अंदर होता है वो फोन पर मैसेज भेज देता है कॉलिन गुडविन को कि देखो
तुम्हें शॉन को बचाना होगा। और ये जो मैसेज रहेगा वो कुलीन के पास पहुंच जाएगा टाइम में आगे चलकर, जिससे कि वो शॉन की मदद करेगी आखिरी टाइम पर। और ऐसे ही वो कुछ करने भी वाली है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि शॉन जो है वो किसी और डायमेंशन में, किसी और दुनिया में खुश है। तो जो कुलीन रहती है वो आ जाती है शॉन के पास में, जहां पर कि उसकी बॉडी होती है। असल में जो शॉन रहता है वो सही में लगभग मर चुका है, लेकिन उसकी ब्रेन एक्टिविटीज अभी भी जिंदा है। शॉन जो रहता है जाता है क्रिस्टीना के पास में फिर से कुछ आखिरी पलों को बिताने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ वैसे भी खत्म ही होने वाला है, तो आखिरी के 8 मिनट्स को अच्छे से जी लूं मैं। जितने भी उसके पास पैसे रहते हैं वो दे देता है कॉमेडियन को, जिसका नाम होता है मैक्स डैनॉफ। और वो जो कॉमेडियन रहता है वो ट्रेन में खड़ा होता है और सारे लोगों को हंसाना शुरू कर देता है। आखिर में जो शॉन रहता है वो खड़ा हुआ था क्रिस्टीना के साथ में। वहीं दूसरी तरफ जो कुलीन गुडविन रहती है वो गेट को बंद कर देती है जहां पर कि शॉन की बॉडी थी वहां पर, जिससे कि कोई भी जो गार्ड रहता है अंदर ना आ पाए। डॉक्टर रुथलिज उससे बहुत कहते हैं कि प्लीज हम लोग को अंदर आने दो, तुम ये करना क्या चाह रही हो, लेकिन जो कुलीन गुडविन रहती है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। और जो शॉन रहता है उसके सारे सिस्टम्स को रोक देती है, इससे कि वो मर जाए यहाँ पर। आखिर में कुछ गार्ड्स आते हैं और कुलीन को ले जाते हैं। वो जो शॉन रहता है आखिरी के 3 या 4 सेकंड में क्रिस्टीना को किस करता है, जिससे कि वो अपनी इस आखिरी जिंदगी को एक वैल्यूएबल मीनिंग देकर जा सके। और यहीं पर ही टाइम रुक जाता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, थोड़े टाइम बाद टाइम फिर से चलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मान के चलो जो शॉन रहता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है, और जो कॉल्टर स्टीवंस रहता है वो मर चुका है। उसने ऑलरेडी अपने डैड वगैरह से बात कर ली थी कि अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए उसके लिए बिल्कुल एक नई जिंदगी थी। वो क्रिस्टीना के साथ में जाता है और इस दुनिया में जीना शुरू कर देता है। जो कोलिन गुडविन रहती है उसको मैसेज मिलता है शॉन का, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें कॉल्टर स्टीवन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मरने का मतलब ये नहीं है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। असल में यहाँ पर मैं इसी दुनिया में रह सकता हूँ खुशी से, लेकिन मैं एक अलग टाइम में रहूंगा। और इसलिए कोलिन गुडविन जो रहती है उसने शॉन को खत्म होने दिया था, जिससे कि वो अपनी लाइफ को आखिर में शांति से बिता सके। और यहीं पर ही हम लोग की ये वाली मूवी खत्म हो जाती है। अब ऐसी एक और मूवी देखनी तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर, और आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।